तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। क्यों यहाँ पर मांग की जा रही है अहिर रेजिमेंट की, यहाँ पर रेजिमेंट क्या होता है, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो 1962 में 1962 में जो रिजांगला ये जो लड़ाई हुई थी उसमें जो अहिर रेजिमेंट है उनकी असाधारण बहादुरी के वजह से काफ़ी ज़्यादा वो प्रचलित हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनका नाम हो गया था। और इसी वजह से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब आप जो जाति के बलबूते पर आप जो रेजिमेंट यहाँ पर गिना रहे हो या फिर गिरा रहे हो, तो यहाँ पर अहिर रेजिमेंट जो है ये भी होनी चाहिए। और इसी तरीके से वेरियस जो जाति के आधार पर जो रेजिमेंट है वो यहाँ पर अक्सर मांग उसकी की गई है। तो अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस हम इसका देखेंगे कि भाई अहिर रेजिमेंट जो है वो बेसिकली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर एम अकेडमी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। देन प्रोफाइल पर जा सकते हो, वेरियस प्लान्स आपको नजर आएंगे। लोएस्ट क्वालिटी लोएस्ट प्राइजेस पर है, लोएस्ट प्राइजेस मतलब इतने कम प्राइस आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारा मोटिव ही है कि भाई यहाँ पर हर गांव से हम सितारे निकालेंगे और निकाल कर रहेंगे। तो इससे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसिव ट्रैफिक जैम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं रेजिमेंट बेसिकली क्या है, क्योंकि यहाँ पर अहिर रेजिमेंट जो उसकी मांग की जा रही है। तो रेजिमेंट आप समझ लीजिए कि एक लड़ने वाली एक टुकड़ी, ठीक है, वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मतलब आसान शब्दों में समझने के लिए एक टुकड़ी है जो यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो बेसिकली रेजिमेंट अगर आप देखोगे तो एक फाइटिंग फोर्स है, ठीक है। और इसमें स्मॉलर फाइटिंग यूनिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसको बटालियन कहा जाता है। तो बटालियन आपने कई जगहों पर कई मूवीज में ये जो वर्ड है ये सुना होगा। तो रेजिमेंट बेसिकली एक फाइटिंग फोर्स है और उसमें अगर हम देखते हैं तो यूनिट्स जो गिराए जाते हैं उसको हम बटालियन कहते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इंडियन आर्मी है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर हमें जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑपरेशन कमांड जो है वो देखने को मिलता है, टोटल 6 है। ये कमांड किए जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा। देन उसके बाद यहाँ पर CORPS देखने को मिलता है। यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलते हैं। देन डिवीजन के बाद ब्रिगेड देखने को मिलती है। ब्रिगेड के बाद हमें बटालियन रेजिमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। राइफल कंपनी होती है, प्लाटून होते हैं एंड देन सेक्शन होता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा वो यहाँ पर पाया जाता है। अब खासियत ये है कि यहाँ पर जो रेजिमेंट, ये चीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रेजिमेंट जो है ये यहाँ पर जाति के आधार पर कई सारे रेजिमेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है और इसीलिए अलग अलग जातियों के आधार पर जो रेजिमेंट है उसकी यहाँ पर मांग की जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1857 का हमारे यहाँ पर रिवोल्ट होता है। 1857 का रिवोल्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी बड़ा विद्रोह होता है, काफ़ी बड़ा उठाव होता है, जहाँ पर जो ब्रिटिश है वो यहाँ पर कंप्लीटली शेकन हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर ये और ज़्यादा चल गई तो फिर उन्हें यहाँ पर भारत जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि यूनिटी जो है वो नेशनलिज्म की भावना के साथ नहीं थी कि भाई हमको यहाँ पर भारत जो है उसको आज़ाद कराना है, उस तरीके की भावना नहीं थी। और भी काफ़ी कुछ रीजंस थे जो हमने ऑलरेडी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर जो उसमें कवर किया हुआ है एम अकेडमी ऐप पर। तो यहाँ पर 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर क्या है कि जो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं उनकी एक रेजिमेंट यहाँ पर हम बना देंगे जिससे कि हमारे हक के साथ वो लड़ते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि जब डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर आ गया, क्योंकि 1857 की जो लड़ाई है उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल जो ब्रिटिश कंट्रोल है वो यहाँ पर इंडिया पर स्थापित हो जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो वेरियस फॉर्म्स है उनको यहाँ पर अब, क्योंकि क्या हुआ था जब हमें 1857 का रिवोल्ट देखने को मिला उस समय पर जो बंगाल है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ है ना। जो बॉम्बे बोलिए, मद्रास प्रेसिडेंसी बोलिए, ये काफ़ी बड़े उफान पर थे। और उसी वजह से ऐसा हुआ कि जो बंगाल है वहाँ से जो सोल्जर्स है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप देखोगे तो अपने साथ यूरोप के सोल्जर्स सारे के सारे लेकर नहीं आए थे, है ना। लेकिन ऊंचे पद पर हमेशा यूरोपियन सोल्जर्स देखने को मिलते थे और बाकी यहाँ पर इंडिया से वो रिक्रूट करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो बंगाल है वहाँ से थोड़ा रिक्रूटमेंट जो है वो कम कर दिया, रेशो चेंज कर दिया था, याद कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने जो उनके लिए फॉर में थे, जो उनके हक के लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी यहाँ पर जो है रेजिमेंट में इंक्रीज कर दिया। जैसे कि गोरखा जो है ना, उनका यहाँ पर इंक्रीज कर दिया था। नेपाल से अगर हम बात करते हैं, सिख जो है उनको पता चला कि भाई ये काफ़ी तत्परता से और काफ़ी साथ में लड़ते हैं, तो उनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो उनकी बढ़ा दी थी।
इस तरीके से हमें देखने को मिला। ये जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है, इनको डिमार्केट किए गए रीजनल लाइन पर, कास्ट पर, कम्युनिटी पर, क्योंकि जो कम्युनिटी ब्रिटिशर्स के हक के साथ लड़ने के लिए तत्पर है, उनकी एक रेजिमेंट बना दी गई। जो रीजनल लाइन है कि भाई ये जो रीजन है ये ब्रिटिशर्स का है और यहाँ पर जो लोग हैं ब्रिटिशर्स के फॉर है, इसलिए यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो यहाँ पर हमारे साथ ही लड़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इन्फेंट्री जो है, रेजिमेंट जो है यहाँ पर बनाए गए। और इस बलबूते पर वेरियस जाति के आधार पर भी रेजिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, रीजन के आधार पर भी रेजिमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मद्रास रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल राजपूत रेजिमेंट हमें देखने को मिलती है, डोगरा रेजिमेंट हमें देखने को मिलती है, सिख रेजिमेंट हमें देखने को मिलती है, जाट रेजिमेंट हमें देखने को मिलती है ना, पंजाब रेजिमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वेरियस रेजिमेंट जो है वो यहाँ पर पाए गए। तो अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि भाई जो यहाँ पर अहिरवाल रीजन है, अहिरवाल रीजन जो सदर्न हरियाणा, मतलब आप देख सकते हो ये वाला जो बेसिकली पोर्शन है, तो सदर्न हरियाणा का जो रीजन है उस के आसपास यहाँ पर जो मतलब लीडर्स है वो यहाँ पर निकल कर आते हैं कि जो रिवोल्ट 1857 का बोलिए, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सोल्जर्स उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था इंडियन आर्मी के लार्ज नंबर पर, उसी के साथ साथ जो वेरियस जो लड़ाई हुई थी उसमें यहाँ पर जो हमने अपना योगदान दिया है, उसके बलबूते पर अब यहाँ पर अहिर रेजिमेंट जो है वो भी होनी चाहिए। फिर वो क्यों नहीं, जब आप जाति के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट्स बांट ही रहे हो, दे ही रहे हो, तो फिर अहिर जिन्होंने इतना काम किया, इतना नाम किया है, उनकी यहाँ पर जो रेजिमेंट है वो क्यों आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर नेशनल लाइमलाइट में आती है। स्टोरी ऑफ ब्रेवरी जब अहिर ट्रूप्स की बैटल ऑफ रेजांगला 1962 में वाइडली यहाँ पर नोन की जाती है, क्योंकि आज़ादी के बाद हुई थी, इसीलिए इतनी बड़ी जब इनका लाइमलाइट में आ जाते हैं तो फिर ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे भी लिए यहाँ पर एक रेजिमेंट होनी चाहिए, है ना, हम हमारे जो लोग हैं वहाँ पर रिक्रूट होते रहेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि रेजांगला जो है ये क्या है, मतलब किस तरीके की लड़ाई थी। तो यहाँ पर आपको रेजांगला पास जो है वो देखने को मिलता है, बेसिकली एक पास है, और यहाँ पर जो लड़ाई है वो की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अक्साई चीन वाला इलाका देखने को मिलता है, तो ये वाला इलाका बेसिकली लद्दाख में जो है वो हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको पता रहना चाहिए, तो रेजांगला जो है ये माउंटेन पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में। ये लोकेटेड है विलेज ऑफ चुस्लू एंड यहाँ पर स्पेंगुर लेक जो है उसके बीच में। और उसी के साथ यहाँ पर जो साइट है हीरोइक बैटल 18 नवंबर 1962 में हुआ था। तो ये बेसिकली क्या हुआ था, चाइनीज़ जो है उनको यहाँ पर खदेड़ दिया गया था। चाइनीज़ जो है यहाँ पर बेसिकली उनका ये उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई की थी, आखिरी दम तक लड़ाई की थी। तो अहीर जो है रिक्रूट किए जा रहे थे इंडियन आर्मी वेरियस रेजिमेंट्स में। यहाँ पर उनकी पर्टिकुलर उनकी रेजिमेंट नहीं थी, यहाँ पर वेरियस रेजिमेंट्स में उनको इंक्लूड किया जा रहा था। इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो कुमाऊं है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रही थी, है ना, वेरियस रेजिमेंट में उनका इंक्लूडेड जो है वो किया जा रहा था। एंड अहीर जो है इनिशियली रिक्रूट किए जाते हैं साइजिबल नंबर 19 हैदराबाद रेजिमेंट में। देन उसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट जो है उसमें उनका जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1902, देखिए आज़ादी के पहले की बात हो रही है, 1902 में रेजिमेंट जो है वो लिंक की जाती है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में आ सकते हैं। देन 1922 में अनदर रीऑर्गेनाइजेशन होता है इंडियन आर्मी का। कंपोजिशन जो है यहाँ पर 19 हैदराबाद रेजिमेंट के वो यहाँ पर चेंज किए जाते हैं। डेक्कन मुस्लिम जो उनको रिमूव कर दिया जाता है। 1930 में क्लास कंपोजिशन जो उसको चेंज किया जाता है एंड कुमाऊं, जाट, अहीर्स मिक्स्ड क्लास जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। 1945 परमिशन जो है वो दी जाती है कि नाम जो है रेजिमेंट का चेंज किया जाए एंड वो यहाँ पर कुमाऊं जो है वो रेजिमेंट यहाँ पर बन जाती है। तो अब यहाँ पर अहीर रेजिमेंट जो है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांग हो रही है। तो अब यहाँ पर आर्मी जो है उनका क्या कहना है। आर्मी ने यहाँ पर बेसिकली रिजेक्ट की है ये जो डिमांड है अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए, बेसिकली आर्मी ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने ऑलरेडी बने हुए थे, क्योंकि आज़ादी के पहले यहाँ पर बने हुए हैं और उसी को हमने यहाँ पर कंटिन्यू रखा है। अब यहाँ पर और जाति के आधार पर लेकर आना, फिर तो यहाँ पर रेजिमेंट बहुत सारे बनते जाएंगे, तो इसको अभी और हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कास्ट बेस्ड रेजिमेंट जो है अभी हमें नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो कास्ट है, रिलीजन है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, डोगरा है, सिख है, राजपूत है, पंजाब रेजिमेंट है, ये यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन नए और यहाँ पर कोई भी ऐड जो है वो नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर कलिंगा रेजिमेंट बोलिए, हिमाचल रेजिमेंट बोलिए, अहीर रेजिमेंट बोलिए, गुजरात रेजिमेंट बोलिए, या कोई भी ट्राइबल रेजिमेंट जो उनको यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर आर्मी के द्वारा कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक फन फैक्ट है आपके लिए। आपको क्या पता है, शायद आपको पता नहीं होगा, कि जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड हैं, हमारे जो राष्ट्रपति उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं, उनको सिर्फ जाट, सिख या राजपूत में से ही रिक्रूट किया जाता है।
जी हाँ, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो लगेगा आपको कि कास्ट के बेसिस पर यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। बाकी लोग यहाँ पर राष्ट्रपति जो उनके बॉडीगार्ड नहीं बन सकते हैं। बॉडीगार्ड बनने का अधिकार सिर्फ जाट, जाट सिख और राजपूत जो है इनको ही देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ऐसा बेसिकली अगर देखा जाए तो पिटीशन भी दाखिल की गई थी कोर्ट में, और ये बोला गया है कि ये बेसिकली कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि फिर ये तो आर्टिकल वॉयलेट करता है, हमारा आर्टिकल 14 वॉयलेट करता है, आर्टिकल 15 वॉयलेट करता है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि जो डिस्क्रिमिनेशन है फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर है। जैसे कहा गया है ना कि हमारे आर्टिकल 14-15 में बोलिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है ऐसा कहा जा रहा था, तो ये आर्टिकल जो है वॉयलेट करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेसिकली ये फिजिकल फंक्शनरीज जो है उसके बलबूते पर डिस्क्रिमिनेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो उसके बलबूते पर डिस्क्रिमिनेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट किया गया है 6 फीट मिनिमम यहाँ पर रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हॉर्समैन है उसमें एक्सपर्ट रहना चाहिए, जो यहाँ पर समझ लीजिए जो अलग अलग कॉम्बैट ट्रेनिंग है उस पर यहाँ पर सही तरीके से रहना चाहिए, है ना। तो बेसिकली जो फीचर है ये इन लोगों में पाए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर यही लोग जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लेकिन बाकी जो अब जो अलग अलग इस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी इसमें भी उसी तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो हमको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है, शायद आपको ये नहीं पता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर बता दूँ। तो अब मुझे आप बताइए कि आपकी क्या राय है, आपको यहाँ पर क्या लगता है कि क्या अहिर रेजिमेंट को यहाँ पर लाया जाना चाहिए? आपकी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बड़ा अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में अगर आप बताओगे, और उसी के साथ आप डिबेट भी कर सकते हो, क्योंकि जितना हम डिस्कशन करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।